कि आप अचानक से आपको ख्याल आया कि स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो ये ख्याल कैसे आया, कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक हमेशा से पता था कि कुछ तो है, मतलब कॉमेडी वाली बात है। और मैं कॉलेज और स्कूल वगैरह में प्लेज बहुत सारा करती थी, लेकिन आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से बोल रखा था कि पढ़ाई करनी है और ये प्रायोरिटी है, तो वो मैं सारी चीज़ें करती गई। लेकिन समथिंग विद इन मी कुछ ऐसा था कि मतलब नहीं, कुछ ये करना है और कॉमेडी करनी है। एंड कोई स्टैंड अप शो देखने गए थे लंदन में? हाँ, मैं लंदन में थी, वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी और फिर मैंने वर्क भी किया। 2 साल मैं मार्केटिंग कर रही थी, लेकिन मार्केटिंग मेरा बैकग्राउंड है, कॉमेडी मेरे खून में है, वो वाली बात है। वहाँ पर जैसे मैं रह रही थी 2 साल, फिर मैंने कॉमेडी शोज देखना शुरू किया। मैं प्लेस देखती थी और जाकर टिकट खरीद कर देखती थी, और मुझे इतना अमेजिंग लगता था वो माहौल, वो स्टेज, माइक पर बोलना, जोक्स, इतना अमेजिंग मैजिकल लगता था कि घर आके मुझे मेरा लिखना शुरू हो गया। मतलब मैं घर आके सारे जोक्स लिखती रही और फिर मेरे सारे एक्सपीरियंसेस, जो भी फनी चीज़ें, सब कुछ लिखती गई। एंड देन दैट्स व्हेन आई फेल्ट अभी तो बोलना ही है। तो मेरे फादर लंदन आए थे टूर के लिए, तब मैंने उनको बताया कि डैडी मुझे करना है, तो ऐसे था। जॉनी सर, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों जन एक ही शो में होंगे तो किस तरह की तैयारियां देखने मिलेंगी आपकी तरफ से? हाँ, तैयारी तो बिल्कुल हम लोग अभी भी हम लोग रिहर्सल करके आ रहे घर में। मैं कल कुवैत जा रहा हूँ शो के लिए, तो वहाँ हम लोग अरब कंट्री जा रहे हैं, तो वहाँ की तैयारी हमने एक लाइन सुना दो। हाँ, एक लाइन सुना दो, दूसरा नहीं, एक ही। जा रहे हैं तो वैसे मैं अरबी गाना गाने वाली हूँ। حبيبي قرب بص نبص بص سهلا نزعل نزعل نص نص لسان هبعد ابعد قهوة نص وهتبقى انت خيط خضراء. तो ऐसी तैयारियाँ होती है, जहाँ भी जाते हैं अपना पार्सल बना के ले जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो लोग कभी कभी गाँव जाते तो, अब जब गाँव जाते तो कुछ लोगों के लिए ले जाते हैं, मैं आपके लिए मैं लाया हूँ, आपके लिए ले आया हूँ, तो हम भी ये गठड़ी बांध के ले जाते हैं अपने चाहने वालों को। मुझे पता चाहने वालों को क्या चाहिए, तो हम जहाँ भी जाते हैं अपना ये ले जाते हैं। जॉनी सर, 18 दिसंबर को आपकी फिल्म भी आ रही है दिलवाले। जी। तो कितनी बड़ी फिल्म, इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से है, तो कितना प्रेशर उसको लेकर है, क्योंकि उसके साथ एक क्लैश हो रहा है बाजीराव मस्तानी का। हाँ, तो उसको लेकर क्या आप सोचते हैं और क्या बताते हैं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है ना, आज के लोगों के लिए है। अभी की जनरेशन है, उनको जो मसाला चाहिए उससे भरा हुआ बिल्कुल फिल्म है, मसाले से भरपूर फिल्म है ये, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बाजीराव मस्तानी बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और मेरे ख्याल में थोड़ा डेट चेंज होना चाहिए था, लेकिन दोनों एक साथ रिलीज़ कर रहे हैं, तो भी ऑडियंस के ऊपर है। हमारी फिल्म तो शाहरुख खान की फिल्म इतनी गर्म है, सब लोग वेट कर रहे हैं, दिल वाले काजोल को और शाहरुख को देखने के लिए बेचैन हैं, तो उसको और फिर संजय जी की ऑडियंस भी है। सर, तो आपको लगता है कुछ ईगो क्लैश हो रहा है दोनों के बीच, इसलिए एक डेट को? कोई क्लैश नहीं है, 125 करोड़ लोग हैं हमारे। लोग 2 बार भी देखने में कोई एंटरटेनमेंट पिक्चर अच्छी हो तो फिर खर्च करने को तैयार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहाँ। अच्छी पिक्चर हो तो 2 बार देखते हैं, तो दोनों देख लेंगे, ये भी देख लेंगे, वो भी देख लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। सर, आजकल एक मुद्दा बहुत जोरों पे चल रहा है, इंटॉलरेंस का, आप देख रहे होंगे टीवी पे, तो आपका क्या टेक है? जो आमिर खान का स्टेटमेंट आया था इंटॉलरेंस को लेकर, उनकी वाइफ चाहती थी कि वो देश छोड़कर कहीं और जाए और कहीं और बसे। नहीं, अमित जी ने बोल दिया है, आप प्राउड फील कीजिए कि आप इंडियन हैं, मैं और मेरी बीवी ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं भी बोला है, लेटेस्ट न्यूज़ है, खत्म कर दो कहानी। लेकिन सर, कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जो हमारा देश है वो 2 हिस्सों में बटा है, कुछ उनके खिलाफ हैं जो आमिर ने बोला है, कुछ उनके साथ हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है देश पे, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ये किरण ने सोचा है कि हमारे यहाँ कुछ इनसिक्योरिटी है। सोच तो कोई भी सकता है, उन्होंने बोला तो नहीं। आमिर खान ने तो कुछ नहीं बोला। जब आमिर खान ने कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों कुछ बोलूँ यार। और आमिर खान बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ग्रेट आदमी है और ग्रेट आर्टिस्ट, ग्रेट आदमी, और हमारे देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। वो वीआईपी हैं, बहुत इज्जत कमाई है और अच्छी अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने। मैं एक बार लंदन में पिकाडिली में ऐसे घूमने जा रहा था, लगान लगी हुई थी और सब अंग्रेज लोग फिल्म देख के बाहर निकले। 90% अंग्रेज लोग बाहर निकले। तो इतना बड़ा आदमी है, वो आदमी के बारे में कोई सोचना नहीं चाहिए। मैं तो, मुझे तो नहीं लगता है वो इतना बेहतरीन हिंदुस्तानी है, वो अपने देश को फख्र करता है। वो आदमी ने कुछ नहीं कहा, उस चीज़ को क्यों खामा हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी है। जैसे आपके साथ नाम के साथ लीवर जुड़ा हुआ है और 125 करोड़ लोग जानते हैं आपको लीवर के नाम। क्या कभी हिंदुस्तान लीवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता है फ्री में? वो साबुन भेजते हैं, फेयर एंड लवली भेजते हैं, लगा ले बेटा थोड़ा फेयर हो जाएगा, और पैसे भी आधा ले लेते, ज़्यादा नहीं। कोई कुछ नहीं है, बस लीवर ऐसे ही लगा हुआ है, कंपनी का कोई मतलब नहीं है। मैं तो नौकरी करता था वहाँ पे, 6 साल नौकरी की वहाँ और छोड़ दी। मेरे पिताजी 30 साल काम किए वहाँ, तो उन्हीं की सर्विस पे मैं लगा हुआ था। मैं वहाँ मजदूरी करता था और सबकी नकलें करता था, काम पे जाता नहीं था, बहुत एब्सेंट करता था, तो काम से निकल गया। तो वहाँ ऐसे मैं नकल कर रहा था किसी फंक्शन में, हमारी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। तो मैंने हमारे जो फेमस वर्क अपने ऑफिसर्स थे, जैसे पर्सनल ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, शिफ्ट मैनेजर और हमारे जो मेन मैनेजर, जिनको सब जानते थे, मैं उनकी नकल की। मैंने कहा मैं नकल करूँगा, आप लोग बताइए, नाम बताइए कौन है। मैं नाम नहीं बताऊँगा, नकल करूँगा तो आप समझ जाइएगा। तो जिन जिन की मैं नकल करूँ तो वो सामने से बोले फलाना है, ये फलाना नाम देकर। तो एक हमारे सुरेश भोसले करके थे, वो यूनियन लीडर थे, वो स्टेज पे आ गए, माइक लिए, बोले तो आज लिवरची, संपूर्ण लिवरची तरुण झालीस, आजपासून तुझं नाव लिव्हर, जॉनी लिव्हर। तो तब से मेरा नाम जॉनी लिव्हर हो गया। फिर नौकरी छोड़ दी, फिर लिव्हर ऐसे ही रहा। कोई वहां से कुछ मुझे वो मिलता नहीं, पर क्या आप कभी दावा ठोकने की सोच रहे हैं कि कैसे आप सही हो? नहीं Yeah, that's a good question. See, actually for any किसी भी स्टार किड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन आई थिंक अच्छी बात ये है कि मेरे फादर खुद इतने स्ट्रिक्ट हैं और उनका जो परफेक्शन का लेवल है वो इतना हाई है कि मेरी घर में ही काफ़ी ज़्यादा तैयारी हो जाती है। इससे पहले कि बाहर वाले कोई बोले कि ये कम ज़्यादा है, ही विल ओनली टेल मी कि पूरी तैयारी करो। जैसे उन्होंने बताया कि आज भी हम तैयारी कर आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर आ रहे हैं, तो रोज़ प्रैक्टिस होता है या फिर मुझे बोला जाता है कि इस पे काम करो, उस पे काम करो, तो हमारी तैयारी बहुत है। सो प्रेशर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इतना मेरे नाम से लीवर ही जुड़ जाना इस बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। इनफैक्ट मुझे तो लीवर लगाना भी नहीं था, मैंने जैमी जे से शुरुआत की, लेकिन लोग मुझे जैमी लीवर बुलाने लगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आई थिंक वी आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट, आई हैव वर्कड रियली हार्ड ऑन इट, और रिजल्ट मिल रहा है बिकॉज लोगों का प्यार मिल रहा है। सो आई एम हैप्पी एंड मैं और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप and I know I'm going to win everybody's hearts. So, thank you. जी जो भी हमारी दोस्ती है मेरे बहुत पहले से साथ बिल्कुल सब निकाले तो हमारे सामने पैदा हुई है। लेकिन कॉमेडी सर्कस में जो आपने किया वो बताया कि अलग है ना, तो
तो जेमी लीवर को जेमी के साथ उसका असली सरनेम होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मैंने बोला था कि मुझे लीवर पता नहीं क्यों घुसेड़ देते हैं। मैं नाम है जैमी जे, जैमी एंड जॉन ड्रॉप। मेरे पासपोर्ट पे मेरा ही नाम है, रियल नेम है। तो पासपोर्ट देख सब तुम्हारा नाम तो जॉन का जॉनी हो गया, जॉनी बुलाते थे, और लीवर वहां से लग गया मेरा हो, तो मैं हो गया, इनको क्यों लीवर लगे। तो मेरे बेटे ने एक पिक्चर में काम किया, कभी खुशी कभी गम में मेरे बेटे का रोल किया, और वहां नाम मैं खुद परेशान हूँ, जस्सी लीवर। 10 साल पहले, वो 10-12 साल हो गए शुगर का है वो, जस्सी लीवर। तो अब क्या है कि जॉनी लीवर का बेटा है तो लीवर डाल दो, तो वो हो गया है। वो भी क्या करे भाई, उसको मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। गुर्दा आता जाता। मतलब जैसा आपने कहा कि कॉमेडी आपके खून में है, म्यूजिक कहाँ से आया? आप सुना, आप तमाम सारे मेरे फादर बहुत म्यूजिक के बहुत शौकीन हैं, तो बचपन से वो इतने वर्ल्ड म्यूजिक सुनते आ रहे हैं। मतलब अगर शो के लिए अमेरिका चले जाते तो अमेरिकन म्यूजिक ले आते, फिर अगर कहीं और चले जाते अफ्रीका तो अफ्रीकन म्यूजिक ले आते। तो हमारे कबर्ड में मतलब ऐसे टेप्स और सीडीज भरे पड़े थे। तो बचपन से आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल दिस एंड सी ऑल दीज वीडियोस। मतलब बचपन से मैंने माइकल जैक्सन के सारे वीडियोस देखे हैं, और शकीरा, बियॉन्से, अशर, या दुनिया भर के स्टार्स, उनके सारे वीडियोस देखते आ रही हूँ। एंड देन समहाउ उनकी जो पसंद थी लाइक सिंगिंग और वो सब सुनते सुनते समहाउ वो मेरे अंदर भी डेवलप हुआ। और जब आई थिंक मैं 8 साल की थी तो मेरे डैड ने, जब 8 साल की थी तो ये गज़ल सुन के उनको अच्छा लगा, तो ये गज़ल मैं गाऊंगी। तो वो गज़ल जगजीत सिंह साहब, चित्रा सिंह जी और गज़ल से एक लाइन सुना है ना जी। किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किस रंजिश को। हमारे बुरे खान साहब थे, वो भी नहीं रहे हैं पास में, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो आके इनको सिखाते थे। मैंने कहा बेटा तुम सीखो, म्यूज़िक सीखो। फिर म्यूज़िक से फिर पढ़ाई की वजह से फिर गैप हो गया, फिर लंदन चली गई, फिर यहाँ भी पढ़ाई में टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अभी भी सीखती है। तो म्यूज़िक का हमको बहुत शौक है पहले से। मेरी वाइफ को भी अच्छा लगता सुनना, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे बाप को भी अच्छा लगता था। मेरे बाप हमेशा मेरी माँ को देख कर गाते थे, क्या गाते थे भैया? 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। हाँ, मेरे को देख के बोलते, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, कितना बदल गया इंसान। तो म्यूजिक से बहुत प्यार है। और मेरे स्टैंड अप कॉमेडी में म्यूजिकल आइटम बहुत ज़्यादा होता है, मैं म्यूजिक पे आइटम बनाता हूँ। तो अभी भी एक आइटम बनाया स्पेशली यूज़ के लिए। मेरा धंधा खराब नहीं, मेरा म्यूजिकल आइटम है, वो तो म्यूजिक के साथ ही होता है। वो कॉमेडी है पूरा, टोटल उसका सिचुएशन बनाना पड़ेगा। हाँ, तो सिचुएशन बना के पूरा 25 मिनट का आइटम होता है। जी सर, आप सबके फेवरेट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट। जी जी, आपका कौन कॉमेडियन फेवरेट रहा है? मेरे महमूद साहब और किशोर कुमार जी दोनों बहुत फेवरेट। जानी बाग साहब भी, जगदीप साहब भी हैं, लेकिन महमूद साहब और किशोर कुमार जी, इनकी फिल्में ज़्यादा देखा करता था, और उनके गानों पे मैं डांस किया करता था। जब मैं 10 साल का था, 10-11 साल की उम्र में किशोर दा के गानों पे डांस करता था, और महमूद साहब के गानों पे डांस करता था। आपने एक बार दिनेश हिंगू का भी नाम लिया था। वो 17 साल जब मैं मिमिक्री शुरू किया था, तो मिमिक्री जो है उनको देखा पहली बार मैंने। जब मैं कुछ 12-13 साल का हुआ तो उनको सुना था, तो यार मैं फिर मैं प्रैक्टिस की, यार आवाज़ कैसे निकालते हूँ, प्रकाश जी की आवाज़, अशोक कुमार की आवाज़ कैसे निकालते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा। तो वो मेरी इंस्पिरेशन है, उनको, उनसे मैं इंस्पायर हुआ था। जेमी, आप बताइए, पापा के अलावा आपका फेवरेट कौन है?
मैंने एज अ चाइल्ड उमर शरीफ जी के प्लेस बहुत सारे देखे हैं, तो वो मुझे बहुत, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड उनके प्लेस देखकर। एंड ऑब्वियसली मेरे फादर का वर्क मैंने देखा हुआ है, एंड महमूद जी ऑल्सो, येस। और बाकी के जो अब्रॉड के कॉमेडियंस हैं, मैंने उनका काम भी बहुत देखा है, जैसे माइकल मैकिंटायर हैं, ली एवंस, ये सारे, उनका स्टाइल भी बहुत सिमिलर है विथ माई फादर स्टाइल, एंड बिल कॉस्बी, तो वो मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे। फीमेल कॉमिक्स को भी मैंने बहुत देखा है। I've also heard that we buy around 2 crore phones in a month, just India. And 80% of those phones are below 10,000 rupees. So we cater to, you know,